हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवत गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या छठे अध्याय का 18वां श्लोक है। हम पिछले श्लोक की पुनर्कथन कर लेते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त अर्थात योग्य। इस श्लोक में युक्त का शब्द का अर्थ है योग्य। युक्त आहार अर्थात मांसाहार नहीं करना, मदिरापान नहीं करना, व्यसन वाले पदार्थ कॉफी, चाय, प्याज, लहसुन, तामसिक आहार ये सब नहीं करना। युक्त आहार, और आहार केवल जीवा का नहीं, आहार समस्त इंद्रियों का, अर्थात परस्त्री गमन नहीं करना, क्योंकि वह भी त्वचा का आहार है, मन का आहार है। इस प्रकार मदिरापान नहीं करना, द्युत क्रीड़ा नहीं करना, वह भी मन का आहार है। इस प्रकार जितने भी हमारे व्यसन हैं, आहार हैं, जिसे हम अंदर ग्रहण करते हैं, उन सब से अपने आप को मुक्त करना। युक्त आहार अर्थात सात्विक में रहना, अर्थात भगवान का कीर्तन भजन सुनना, भगवत गीता की कथा सुनना, भागवतम की कथा सुनना। सांसारिक बातें भी सुनते हैं तो ऐसी जिससे हमें कुछ ज्ञान मिले, हमारी कुछ योग्यता बढ़े। ऐसी नहीं जो व्यर्थ हो, जिससे हमारे भीतर कामनाएं बढ़े और हमारा उद्देश्य से जो अनुकूल नहीं हो, ऐसी वार्ताओं से बचें। युक्त विहारस्य, व्यर्थ के मनोरंजन के साधन क्लबों में जाना, शराब पीना, नशा करना, बीड़ी सिगरेट पीना, ये इस प्रकार के ये जो आहार और मनोरंजन के साधन है, अलग अलग पृथक 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 पर्यटन स्थल पे घूमते रहना, चट्टानों से चट्टाने, झरनों से झरनों में कूदते रहना और फोटो लेना रहते रहना, सेल्फी की, और उसको पोस्ट करके फेसबुक पे दूसरों को जला करके आनंद लेना, ये जो विहार के साधन है, ये युक्त और योग्य में नहीं आते। युक्त चेष्टस्य कर्मशु, और योग्य कर्म करने चाहिए, उतने कर्म करने चाहिए जितने हमारे लिए, हमारी जीवनी के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए आवश्यक है। केवल धन कमाने के लिए पागल की हद तक, मूर्खता की हद तक बस धन कमाने में ही अपना जीवन नहीं गंवा देना चाहिए। चलिए, आपको आध्यात्मिक रुचि नहीं है ये तो बात समझ में आती है, परंतु मनुष्य तो इतना मूर्ख है कि अपना जीवन, बहुमूल्य जीवन, केवल धन कमाने में लगा देता है, और उस धन का भी वह सुख उपयोग नहीं कर पाता। इससे ज्यादा मूर्खता तो और क्या कहेंगे, सांसारिक मूर्खता है ये तो, कि वो अपना पूरा जीवन केवल धन अर्जित करने, संपत्ति बनाने और जमीन जायदाद बनाने में ही लगाते रहता है, और ना तो वह इस भगवान की बनाई हुई सुंदर विशाल पृथ्वी लोक का, ना इसके भगवान के बनाए हुए प्रकृति का कुछ भी आनंद ले पाता है, इसको अनुभव कर पाता है, और इसी प्रकार जीवन भर अर्जित करते करते अपने प्राण त्याग देता है। युक्त चेष्टा से कर्मसु, धन कमाइए परंतु साथ में अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, आध्यात्मिक रुचि लीजिए, दूसरों की सेवा कल्याण कीजिए, तो उस धन का लाभ आप स्वयं के लिए ले पाएंगे। नहीं तो केवल आप अपने मान और सम्मान के लिए, कि मैं संसार में बहुत प्रतिष्ठित बनूं, कि मेरे पास बहुत अमीर हूं, धनाढ्य हूं, केवल इस मद और अहंकार के को पाने की लालसा से केवल जीवन भर यही करते रह जाएंगे, और अपने सुख का अनुभव स्वतः नहीं कर पाएंगे। आपको जो धन प्राप्त हुआ है उसका लाभ भी नहीं पाएंगे। और भगवान ने कहीं नहीं लिखा है कि यदि आपके पास इतना लाख धन होगा तभी आप मेरे भक्त बन सकते हैं। जो अकिंचन है वे तो भगवान के भक्त शीघ्रता से बनते हैं, क्योंकि उनमें भगवान की शरण में जाने के लिए उनमें कोई अहंकार उनके मध्य में नहीं आता है। परंतु जो धनाढ्य होते हैं, संपत्तिवान होते हैं, उनमें ये रहता है कि मैं तो अपने आप में परिपूर्ण हूं, मुझे भगवान की क्या आवश्यकता है। वे शीघ्रता से भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो पाते। युक्त स्वप्न अवबोध से, जागने और सोने का
आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कितना करना कितना नहीं करना, कितना कब जागना, कितना जागना, क्या जागरण करना, ये सब जब मनुष्य नियमित कर पाता है, वहीं से उसका योग का प्रारंभ होता है। योग है अपने स्वभाव को, अपनी शरीर से होने वाली समस्त क्रियाओं को नियमित करना, उन्हें नियंत्रित करना, उनमें से जो योग्य है वो करना और अयोग्य को त्याग देना। परंतु आज के समाज में योग किसको कहा गया है? केवल अष्टांग योग को योग कहा गया है कि आप अपने शरीर को अलग अलग तरीके की क्रियाओं और आसनों से तोड़ मरोड़ सकते हो तो आप योग में पारंगत हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। और कुछ तो ये समझते हैं कि यदि मैं ध्यान में बैठ सकता हूँ और मैं अपने मन को स्थिर कर पाता हूँ तो भी मैं योगी हो गया। ऐसा नहीं है। जब आप अपने समस्त इन आहार विहार कर्म और जागने उठने, आपकी समस्त व्यवहार को आप नियंत्रित कर पाएंगे, तब जाकर के आप योग की पथ पर आरूढ़ हो पाएंगे। योगारूढ़ तदोच्यते। और ये जो योग है ये साधारण योग नहीं है, ये समस्त दुखों का अंत कर देता है। क्योंकि इस प्रकार यदि कोई मनुष्य अपने आप को नियंत्रित कर लेता है तो वह द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, उसे सुख दुख प्रभावित कर नहीं करते। इसीलिए ये योग दुखों का अंत करने वाला है। यहाँ तक भगवान ने बताया योग में कैसे आना है। इसमें मन की चर्चा नहीं हुई, तो जो मन की चर्चा है वो अब भगवान अगले श्लोक में कहेंगे। कि व्यवहार तो इस श्लोक में बता दिया कि ये 5 अपने व्यवहार है, आहार विहार कर्म और हमारे जागने और निद्रा लेने और आनंद से आलस्य करने का, इन सब पर नियंत्रण होना चाहिए। अब भगवान अगले श्लोक में बताएंगे कि और क्या क्या है। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। वहां पर भगवान ने बताया था कि ये जो योग है ये दुखों का हरण करने वाला है और उसके 5 साधन बताए थे। यहाँ पर भगवान ने उसी में और जोड़ दिए हैं सच अगले श्लोक में। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है, वो जो नियमित करने की बात भगवान ने बताई थी पिछले श्लोक में, वो यहाँ पर भी आगे बढ़ती जा रही है। वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थिर हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. When the yogi by practice of yoga disciplines his mental activities and becomes situated in transcendence, devoid of all material desires, he is said to have attained yoga. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यदा जब, विनियतम अच्छे से नियमित, विशेष रूप से अनुशासित, बहुत बढ़िया शब्द है, चित्तम चित्त मन तथा उसके कार्य। मैं कहूंगा चित्त शब्द का मन से थोड़ा बड़ा अर्थ है, चित्त में थोड़ी सी बुद्धि का भी समावेश हो जाता है। चित्त आत्मन्येव, आत्मनि अध्यात्म में, स्वयं के अंतःकरण में, आत्मा में, वो भी कह सकते हैं। अवतिष्ठते एव निश्चय ही अवतिष्ठते स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। दूसरी पंक्ति निस्पृह कोई भी स्पृहा नहीं रह जाती, आकांक्षा रहित हो जाता है। सर्व कामेभ्यो समस्त, सर्व अर्थात सभी प्रकार की, कामेभ्यो भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से, युक्त योग में स्थित, इति इस प्रकार, उच्चते कहा जाता है, तदा तब, उस समय। इस श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता यथारूप से साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। वह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है।
राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों को स्पर्श करने, प्राणेंद्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पांवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य अवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यावहारिक है। हरे कृष्णा। जैसा कि महाराज अम्बरीश की ऊपरी वर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है, जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यावहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए। कोरा निग्रह व्यावहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवत गीता में युक्त कहा गया है। हरे कृष्णा। नमो ओम ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता, और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। एको देवो देवकी पुत्र एवं, एक ही भगवान श्री कृष्ण। पृथक पृथक देवी देवताओं, भिन्न भिन्न देवी देवताओं के पास नतमस्तक होने की आवश्यकता नहीं है। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र, अनेकों मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा। हरे कृष्ण। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा, जब, विनियतम, अच्छे से, विशेषकर अच्छे से, नियतम, नियंत्रित हो जाता है, चित्तम, चित्त मन का पर्यायवाची माना जाता है। मैं मानता हूं चित्त मन के अतिरिक्त उसमें बुद्धि का भी थोड़ा समावेश है। आत्मनि, अध्यात्म में, आत्मा में, एव अवतिष्ठते, स्थित हो जाता है। निःस्पृह सर्व कामेभ्य, समस्त कामनाओं से उसकी स्पृहा छूट जाती है, आसक्ति रहित हो जाता है, तब वह युक्त कहलाता है। युक्त इत्युच्यते तथा। तो मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता युक्त इत्युच्यते तदा। इस श्लोक में युक्त शब्द का अर्थ योगी है। योगी कब कहा जाता है योगी? जब उसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है और समस्त कामनाओं से उसकी आसक्ति हट गई है। इसके पिछले श्लोक में भगवान ने 5 साधन बताए थे कि अपने आहार को शुद्ध पवित्र करना, विहार को शुद्ध पवित्र करना, अपने कर्मों को शुद्ध पवित्र करना, आलस्य और निद्रा को शुद्ध पवित्र करना, और अपने जागरण और जागृत जीवन को सुव्यवस्थित करना। इन 5 साधनों को पूर्णतया नियंत्रित करने से योगो भवति दुःखा, उस योग की प्राप्ति होती है, उस योग में प्रगति होती है जो दुखों का अंत करता है। वहां पर जो 5 बताए थे पिछले श्लोक में, यहाँ पर भगवान ने उसी में 2 और जोड़ दिए हैं। पहला, मन को नियंत्रित करना। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्व कामेभ्यो। दूसरा, समस्त कामनाओं से आसक्ति रहित हो जाना, तभी वह योगी कहलाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज यहाँ पर हम करेंगे कि क्या मन को नियंत्रित करना ही योग का लक्ष्य है या परम लक्ष्य है? क्या वही योग की सिद्धि है? नहीं, वह योग का परम लक्ष्य वह नहीं है, न वह परम योगी की पहचान है।
वह तो एक योग्यता है, एक साधन है जिससे पूर्ण योग की प्राप्ति होती है। ये जानकर के आश्चर्य हो सकता है कि मन को नियंत्रित करना और मन को नियंत्रित कर लेना अपने आप में योग की पूर्णता नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं जो बताते हैं कि यदि आपने मन को नियंत्रित कर लिया तो आपने योग को प्राप्त कर लिया। नहीं, ऐसा भगवान ने नहीं कहा है। मैं प्रमाणित कर दूंगा ये सब। इस समय आप शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो मन को नियंत्रित करने के लिए भिन्न भिन्न साधनों का साधन बताती है और उनमें अभ्यास कराती है। कुछ प्राणायाम का अभ्यास कराते हैं, कुछ अष्टांग योग के आसनों का अभ्यास कराते हैं, कुछ ध्यान योग का अभ्यास कराते हैं और कुछ शास्त्रों का अभ्यास कराते हैं और शास्त्रों के माध्यम से ध्यान योग के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा मन को नियंत्रित करवाते हैं। तो इन समस्त साधनों का लक्ष्य क्या है? मन को नियंत्रित करना। साधन भिन्न भिन्न है, उद्देश्य मन को नियंत्रित करना है। क्या वे उन साधनों को, अभ्यास को निरंतर करते रहने से हम उनमें पूर्णतया पारंगत हो गए, हमने उनमें सिद्धि प्राप्त कर ली, प्राणायाम में हम सफल हो गए, ध्यान योग में हम सफल हो गए, मान लीजिए हम इन समस्त साधनों में एक साथ भी सफल हो गए, तो क्या हमने योग की पूर्णता और परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया? नहीं, अभी भी नहीं। क्यों नहीं? तो इसकी चर्चा हम करेंगे 2 श्लोकों के माध्यम से। 6ठे अध्याय का 36वां श्लोक है, जिसमें भगवान बताते हैं, असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तो यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, निश्चित है। ऐसा मेरा मत है। तो भगवान ने इस श्लोक में 2 बता दिए हैं बातें। जिसका मन नियंत्रित नहीं है वो आत्म साक्षात्कार अर्थात योग को प्राप्त नहीं कर पाता है, और जिसने मन को नियंत्रित कर लिया है, संयमित कर लिया है और जो इस प्रकार का उपाय कर लेता है उसकी योग में सफलता सिद्धि निश्चित है। इसका अर्थ क्या होता है इन शब्दों का? कि मन का नियंत्रण और नियमित होना अपने आप में पूर्णता नहीं है, और मन को नियंत्रित करना योग की सफलता से भिन्न है। मन को नियंत्रित करना योग की सफलता का एक साधन और माध्यम है। वो एक हमारा सामर्थ्य है, हमारी योग्यता है, जिससे हम योग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमने मन को नियंत्रित नहीं कर लिया तो हम योग में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यह तो निश्चित है कि मन को नियंत्रित करना है, परंतु क्या मन को नियंत्रित कर लेने से हमारा योग सफल हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा? नहीं। मैं जानता हूं कि आज ऐसे बहुत से संस्थाएं हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं जो मानते हैं, जो अपने अनुयायियों को यही बताते हैं कि यदि तुमने मन को नियंत्रित कर लिया, भले तुमने प्राणायाम से किया, अष्टांग योग आसनों से किया, शास्त्रों के अध्ययन और सांख्य योग से किया, या कुंडलिनी शक्ति जागृत करके किया, यदि तुमने मन को नियंत्रित कर लिया तो तुमने योग में पूर्ण सफलता प्राप्त कर ली। यह जान के आपको आश्चर्य होगा कि यह सत्य नहीं है। प्रमाण है 6ठे अध्याय का, इसी अध्याय का आखिरी श्लोक, 6ठे अध्याय का 47वां श्लोक। तो इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग।
आत्मा अर्थात मन, मन का संयम योग। इस अध्याय में भगवान मन को नियंत्रित करना कैसे करना वह बताते हैं, और क्यों नियंत्रित करना आवश्यक है वो उन्होंने इस छठे अध्याय के 36वें श्लोक में बता दिया। क्योंकि यदि मन को नियंत्रित नहीं किया तो योग में सफलता नहीं प्राप्त होगी, और यदि मन को नियंत्रित कर लिया तो योग में सफलता निश्चित प्राप्त हो जाएगी। परंतु योग में सफलता पृथक है, भिन्न है। तो योग कौन है जो योगी, जिसे भगवान कहते हैं कि ये योगी है और ये पूर्ण योगी है और परम योगी है? तो परम योगी की पहचान भगवान स्वयं बताते हैं छठे अध्याय के 47वें श्लोक में। योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमामतः। योगी नाम अपि सर्वेषां, समस्त योगियों में, मद्गतेन अंतरात्मना अर्थात जो अपने मन में मुझे धारण करता है, मद्गतेन अंतरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, स में युक्त तमामता, स में वह, मैं, मेरा मत है कि वह परम योगी है। स में युक्त, वह सबसे ज्यादा युक्त अर्थात योगी, परमतः, ये मेरा परम है, परम मत है, ये मेरा निर्णय है। भगवान ने परम योगी किसको कहा समस्त योगियों में? उसे जिसने अपने मन में भगवान श्री कृष्ण को धारण कर लिया, जिसने अपने आप को श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति में लगा दिया। ये दो लक्षण है भगवान ने बताए। परम योगी को पहचानने के लिए यह योगी परम योगी है या नहीं, यह निर्णय करने के लिए स में युक्त तमा मतः। तो फिर मन को नियंत्रित करना क्यों आवश्यक है? मन को नियंत्रित इसलिए करना है क्योंकि मन को जब हम नियंत्रित कर लेंगे तभी हम उसे भगवान में लगा पाएंगे ना, तभी हम भगवान को धारण कर पाएंगे मन में। इसीलिए मन को नियंत्रित करना अपने आप में योग की पूर्णता नहीं है। योग की पूर्णता तब होगी जब मन को नियंत्रित कर लिया और उसमें भगवान श्री कृष्ण को धारण कर लिया। यदि भगवान श्री कृष्ण को धारण नहीं किया तो पूर्णता नहीं प्राप्त होगी। यदि उस मन को श्रद्धा पूर्वक भगवान की, श्री कृष्ण की भक्ति में नहीं लगाया तो भी मन में, तो भी योग की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, योग की परम अवस्था प्राप्त नहीं होगी। मन को नियंत्रित करके अगर वहीं पे हम विराम दे करके विश्राम में बैठ गए तो वह हमारा पूर्ण योग साधन नहीं होगा। वो तो एक पड़ाव है मन को नियंत्रित करना, वो तो एक सामर्थ्य है जहां जिसका उपयोग करके हमें अपने मन में भगवान श्री कृष्ण को धारण करना है और अपने आप को श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति में लगाना है। तो यदि योगा इंस्टीट्यूट ये कहता है कि चलो हमने आपको प्राणायाम सिखा दिया, आहार विहार कर्म करना, उठना बैठना सोना जागना सब सिखा दिया, और प्राणायाम के द्वारा हमने आपका मन को नियंत्रित करना सिखा दिया, बहुत अच्छी बात है। योगा इंस्टीट्यूट का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं समाज में, प्रशंसनीय सेवा है उनकी, परंतु पूर्णता नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों को अपने मन में जो नियंत्रित मन है उसमें भगवान श्री कृष्ण को धारण करना नहीं सिखाया। उन्होंने अपने अनुयायियों को श्रद्धा पूर्वक अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगना नहीं सिखाया। तो जो उन्होंने सिखाया वो एक पड़ाव तक आके वहीं रह गया, पूर्णता तक नहीं पहुंचा। स्वामी रामदेव बाबा हो, कोई अष्टांग योग के आसन हो, या ज्ञान योगी वाले हो, वेदांती हो,
उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, समस्त अष्टांग योग आसनों के द्वारा कुंडलिनी शक्ति जागृत करके या इन सब को मिला करके भी हमने मन को नियंत्रित कर लिया, परंतु उस मन में भगवान श्री कृष्ण को धारण नहीं किया तो पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। ये सत्य वचन है, ये प्रमाणित है, इसकी पुष्टि करवा चुका हूं। 6 अध्याय का 47वां श्लोक है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना एक साधन है योग की पूर्णता के लिए, वो योग का परम लक्ष्य नहीं है। तो क्यों ये योगा इंस्टीट्यूट, स्वामी राम सुखदास, स्वामी रामदेव बाबा और इस प्रकार के अन्य वेदांती भगवान श्री कृष्ण को आपके मन में धारण करना नहीं सिखाते, और क्यों वे आपको श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होना नहीं सिखाते? कारण है उसका, ये सब अपने आप को आधुनिक बताना चाहते हैं। उन्हें यह लगता है कि भगवान कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित करना, भगवान श्री कृष्ण को मन में धारण करना, ये सदियों पहले के जमाने का प्रचलन और प्रणाली है। आज के आधुनिक युग में इसका कोई स्थान नहीं है। ये उनका विचार है। यदि नहीं होता ऐसा विचार तो वे अवश्य भगवान श्री कृष्ण को अपने अनुयायियों के मन में स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील बनते और अपने अनुयायियों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में श्रद्धा पूर्वक लगने के लिए समर्पित करते, परंतु वे ऐसा कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वे मानते हैं कि उन्होंने मन को नियंत्रित करना सिखा दिया तो वह उन्होंने पूर्णता प्राप्त करवा दी, जबकि ऐसा है नहीं। वे अपने आप को आधुनिक प्रस्तुत करना चाहते हैं, परंतु आधुनिक प्रस्तुत करने के इस उद्देश्य से उन्होंने योग की पूर्णता को खो दिया। योग की पूर्णता लक्ष्य उद्देश्य तभी प्राप्त होगा जब भगवान श्री कृष्ण को मन में धारण किया करेंगे। यदि वह नहीं किया तो भले भगवत गीता के 700 श्लोक कंठस्थ हो, सारा आहार विहार कर्म, उठना बैठना सोना जागना सब कुछ व्यवहार में हो, परंतु यदि भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं है और श्रद्धा पूर्वक उनका हम भजन नहीं कर पाते हैं तो अभी कमी है, अभी अहंकार रह गया है। क्यों नहीं कर पा रहे हम? हमें प्रश्न करना पड़ेगा अपने आप से। हम सब कुछ अपने आप को नियंत्रित कर लिए हैं, मन को नियंत्रित कर लिया है, सब कुछ जान लिया, परंतु हम अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। कौन भगवान? जिन्होंने हमें ये साधन बताए कि इस प्रकार ये सब करना है, हम उनके प्रति अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रहे। तो क्या हमें रोक रहा है? अहंकार। कैसा अहंकार? कि हम आधुनिक हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम अपने आप में सामर्थ्यवान हैं, हम अपने आप को योग की परिपूर्ण अवस्था तक ले जा सकते हैं, हम आधुनिक हैं। ये जो अहंकार है यही हमारा पतन का कारण बन जाता है। हम परम योग के लक्ष्य से गिर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी समर्पण, हमारी श्रद्धा दृढ़ नहीं होती, उनके प्रति हमारा स्वभाव भी निर्मल नहीं बनता, अहंकार मन में रह जाता है, पूर्णता प्राप्त नहीं होती। वहीं इस्कॉन के अनुयायियों को ले लीजिए, उन्होंने प्राणायाम उनको नहीं आता, वे अभी भी अपने प्राणों को मन में धारण नहीं, प्राणों को वश में नहीं कर पाते। अष्टांग योग के विभिन्न आसनों में अभी उनका शरीर पारंगत भी नहीं है, ना उन्हें वेदांतियों के जैसे अनेकों शास्त्रों का अध्ययन किया है उन्होंने, परंतु उनके पास योग का परम लक्ष्य उन्होंने फिर भी प्राप्त कर लिया। कैसे? उन्होंने अपने मन में भगवान श्री कृष्ण को धारण कर लिया। योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना, मदगतेन अंतरात्मना, उन्होंने अपने मन में भगवान श्री कृष्ण को धारण कर लिया। उन्होंने इस्कॉन के माध्यम से अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया। श्रद्धावान भजते यो माम, उन्होंने वे सदैव श्रद्धा पूर्वक बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान का भजन करते हैं। स में युक्त तमामतः है,
इसीलिए वे परम योगी हैं। क्या बाकी की संस्थाएं ये कर सकती हैं? वे भी कर सकती हैं। क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि उन्हें आधुनिक बनना है। उनकी स्वयं की, उनके संस्थापकों की, उन संस्थाओं के संस्थापकों की, गुरु आचार्यों की स्वयं की समर्पण नहीं है उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति। जब उनका नहीं है तो वे कैसे अपने अनुयायियों को भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण में डाल सकते हैं, लगा सकते हैं? कैसे वो करेंगे ये कार्य? नहीं कर पाएंगे। और यदि ये कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो योग अपूर्ण रह जाएगा। योग की पूर्णता उसी में है। इस पर ध्यान से विचार कीजिएगा, बारंबार विचार कीजिएगा। जो श्लोक मैंने बताए हैं उन सबको संबंध जोड़ करके बार बार पढ़ करके उनको स्वयं निर्धारित कीजिएगा, स्वयं निर्णय पर पहुंचेगा। छठे अध्याय का 36वां श्लोक, छठे अध्याय का 47वां श्लोक। आज के श्लोक को अब शीघ्रता से चर्चा करके उसको विराम कर देते हैं। तो योग को हम मन को नियंत्रित तभी कर पाएंगे जब हम अपनी समस्त कामनाओं के प्रति अनासक्त होंगे। मैं रोज माला करता हूँ। जब माला करता हूँ, नाम जप करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी श्रद्धा है, मैं उनको अपना लक्ष्य और उद्देश्य मानता हूँ। फिर भी जैसे ही किसी संसार के वस्तु, पदार्थ, सामग्री, परिस्थिति का स्मरण होता है, तत्क्षण, उसी क्षण भगवान का स्मरण छूट जाता है। एक बार में ये मन या तो संसार के वस्तु, पदार्थ, सामग्री में लग सकता है या भगवान के नाम जप में लग सकता है। दोनों एक साथ नहीं होते। यदि मन में कामनाएं रहेंगी, आसक्ति रहेगी वस्तु, पदार्थ, सामग्री के प्रति, तो वे भगवान के नाम के बीच में विघ्न डालेंगे। मेरे भी डालते हैं। मन पृथक, भिन्न भिन्न वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, व्यापार, परिवार, सब कुछ को नाम जप के दौरान उठाता है, बारंबार उठाता है। और जितनी बार वह उठाता है, मेरे मन को हर के ले जाता है भगवान श्री कृष्ण के में। जो मेरी नाम जप चल रहा होता है वो तो केवल जीवा से चलता रहता है, परंतु मन और भाव मेरे कहीं और चले जाते हैं। भगवान से मैं हट जाता हूँ और संसार के विषय पदार्थों में मन वहीं पर स्थिर हो जाता है। तो जब तक ये कामनाएं से हम मुक्त नहीं होंगे, इन आसक्तियों से हम छूटेंगे नहीं, निस्पृह सर्व कामेभ्यः, तब तक हमारा मन नियंत्रित हो ही नहीं पाएगा। और जब तक मन नियंत्रित नहीं होगा तब तक वह भगवान में लगेगा कैसे? ये बात कहना कि मन पहले नियंत्रित होगा तब हम कामनाओं से मुक्त होंगे, ये संभव नहीं है। ये तो ये बात है कि पहले अंडा आया था या पहले मुर्गी। पहले तो हमें कामनाओं से ही अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा, तभी जा करके मन नियंत्रित हो पाएगा। मन नियंत्रित होने के पश्चात कामनाओं से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे, ये कभी संभव नहीं है। क्योंकि मन नियंत्रित हो ही नहीं पाएगा जब तक कामनाएं रहेंगी। कामनाओं और आसक्तियों के साथ में मन कभी नियंत्रित नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं है यह। हम इस श्लोक को और जोड़ेंगे एक और श्लोक के साथ में। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक है, विहाय कामान्य सर्वान पुमान शरति निस्पृह। तो देखिए, निस्पृह और कामान्य ये दो शब्द इस पहली पंक्ति में आ गए हैं। निर्ममो निरहंकार शांति अधिगच्छति। दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में ही भगवान ने बता दिया था हमें कि विहाय कामान्य, समस्त कामनाओं को त्याग करके, सर्वान पुमान शरति निस्पृह, आसक्ति रहित जब मनुष्य विचरता है तभी वह भगवान को, योग को प्राप्त कर सकता है। और वही इस छठे अध्याय के 18वें श्लोक में भी है। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तभी मनुष्य योगी बन सकता है। आज की चर्चा बहुत अच्छी थी। इसके ऊपर और विचार कीजिए। विचार किए बिना ये आपको ज्ञान प्राप्ति की होगी नहीं।
सुनने से, श्रवण करने से गांठें खुलती है, परंतु प्रकाश तभी जागृत होगा जब स्वयं विचार करेंगे, स्वयं को अनुभव में लाएंगे, इनको अपने प्रयोग में लाएंगे जीवन में। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।